द ग्रेट बूस्टर एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। किससे? रामू काका और बसंती से। तो चलो शुरू करते हैं। अब भैया ट्रिग्नोमेट्री मतलब समझो पहले। ट्राइगोनमेट्री, 3 वर्ड से बना ट्रिग्नोमेट्री। किससे? ट्राइगोन और मेट्री। ट्राई माने होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स, और मेट्री माने होता है मेजर। 3 साइड को मेजर करने के लिए जो ब्रांच बनी उसको क्या कह दिया गया? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें आती, कैसे क्या बनती हैं, अब ध्यान से देखो। तो भैया अपने फिर 2 करेक्टर आएंगे आज, जो ये पूरा चैप्टर समझाने वाले। कौन कौन बताओ? रामू काका और बसंती। ये हो गया हमारे रामू काका चश्मे के साथ। ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञाता है, यही फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं हम लोग के हिसाब से आज के लिए। और ये बसंती हैं, छोटी हैं अभी, इनको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है, अब ये समझने आएंगी। तो अब ये आ गई किसके पास? रामू काका के पास। समझाओ ट्रिग्नोमेट्री हमको। समझाने के लिए रामू काका ने क्या कहा कि ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स का मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट करने वाली एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। अब 3 साइड वाला पॉलीगन कौन होता है बताओ? 3 साइड वाला पॉलीगन ट्राइंगल। 3 साइड वाला पॉलीगन क्या नाम है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पे ही ये ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। इन्होंने कहा पहला राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा उसी की बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री आई है। कैसे आई देखो, बोला गया है कि आदमी के देखने के 2 नजरिए हैं। आदमी की जिंदगी में देखने के 2 नजरिए हैं। या तो वो अपने से ऊंचे लोगों को देखता है, या तो ऊंचे से नीचे, अपने से नीचे लोगों को देखता है। जिंदगी में दादाजी ने सीख बताई कि आदमी के देखने के 2 नजरिए हैं। या तो वो अपने से ऊंचे लोगों को देखता है, ये देखो ऊंचे देख रहे हैं, या तो वो जहां पे है वहां से अपने से नीचे लोगों को देखता है। और जहां देखता है देखो, दोनों ही केसेस में वो कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। अगर देखोगे दोनों ही केसेस में, अगर उसका साइड ऑफ इंक्लिनेशन यहां से ध्यान से देखोगे तो दोनों ही केसेस में क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये मान लो कोई टॉप ऑफ द बिल्डिंग थी, यहां से कोई एक आदमी खड़ा था, उसको तुम देख रहे हो विंडो से, तो ये स्ट्रेट बिल्डिंग मान के चलते हैं, तो ये साइड क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हाइट हो गई। ये जो दूरी इस बिल्डिंग से जो आदमी की दूरी है, एक्चुअल दूरी, वो क्या है? बेस हो गई। और ये साइड जहां से तुम खड़े हो और उस आदमी की दूरी तुम्हारे के बीच में क्या है? हाइपोटेन्यूस हो गई। अब हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, तो इस फिगर को अगर देखा जाए तो क्या कहा जाएगा? ट्राइंगल है। ये भी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल देखा कहाँ से जा सकता है? या तो नीचे से देखोगे तो देखो इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और बिल्डिंग के ऊपर से, नीचे से ऊपर बिल्डिंग के देखोगे तब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है इस केस में। और अगर नीचे से ऊपर की साइड देखो तब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। दोनों केसेस में बन रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री बनती किसके लिए है? ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन हुई है। सारे ट्राइंगल इसके अंदर नहीं आएंगे। कैसे ट्राइंगल आएंगे? जिसकी रिलेशन में राइट एंगल ट्राइंगल आए। अब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मेन होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो आखिरी में तुमको फील हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए पहले बोलो? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। रामू काका ने कहानी बताई कि भैया 2 नजरिए होते हैं, ऊपर नीचे देखा जा सकता है, और ट्राइंगल होना चाहिए राइट एंगल। तो अगर देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो उसका कम से कम एक एंगल तो 90 का होना चाहिए। एक एंगल मिनिमम 90 का होगा। बचे जो 2 एंगल होंगे वो कैसे होंगे? 90 से कम वाले एंगल होंगे। कैसे होंगे? 90 से कम वाले होंगे। और 90 से कम वाले एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही ट्राइंगल वाली, समझ लो एक साइंस है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 2 एक्यूट एंगल्स हैं वहां से कुछ नजरिए से देखी जाएगी, वहां से मैथ्स आई है। देखो कैसे। अब देखो, या तो आदमी ऊपर से देख सकता है अपने से नीचे को, या तो नीचे से देख सकता है अपने से ऊपर को। ये बात को रामू काका की गांठ मान लो। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर 2 एक्यूट एंगल्स हैं।
अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या, अब इनको समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ब्रांच राउंड तो सब समझ में आ गया बसंती। तो रामू काका ने कहा अब तुमको मैं सिंपली समझाता हूं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। उन्होंने कहा कि जब ऊपर से नीचे देखते हो तो बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दो एक्यूट एंगल्स हैं। अब इस ट्राइंगल के पास, इस ट्राइंगल में अगर तुम चाहे ऊपर से देखो, यहां से चश्मा पहन के देखो, और चाहे नीचे से देखो, यहां से देखने पर तुम इस ट्राइंगल में तीन साइड्स की कुछ रेशियोज रख के बना सकते हो, कुछ सीक्वेंस सेटअप कर सकते हो रेशियोज के, और उस रेशियोज के सेटअप को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है इट इज द मैथ्स of ratios which are created by seeking at a certain acute angle। एक सर्टेन एक्यूट एंगल से देख के कुछ सीक्वेंस सेटअप किए गए ट्राइंगल में, कुछ रेशियोज रखे गए, वो रेशियो रखने को क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। जैसे कि इस साइड का नाम रख दिया जाए x, इसका y और इसका z। अब ये रामू काका ने बसंती से कहा जरा तुम इस ट्राइंगल में रेशियोस रख के बताओ कितने तरीके के रेशियो रख सकती हो तुम। तो बसंती शुरू हो गई। बसंती यहां खड़ी थी, रामू काका ऊपर खिड़की से ज्ञान दे रहे थे। कहां दे रहे थे? खिड़की से ऊपर से, और बसंती नीचे समझ रही थी। उन्होंने कहा तुमको जो ट्राइंगल इमेजिनरी दिख रहा है उसकी तीन साइड्स का नाम ले लो, एक जेड रख लो, एक वाई रख लो, एक एक्स रख लो। अब इन सबका तुम बताओ इन तीन साइड से कितने रेशियो पॉसिबल है। तो बसंती बनाना शुरू कर दी। पहली बोली अगर मैं यहां से देखूं तो x अपॉन वाई रख सकती हूं, या अगर मैं यहां से देखूं तो x अपॉन जेड रख सकती हूं। ये पहला सीक्वेंस, पहला रेशियो। फिर दूसरा रेशियो अगर मैं रखना चाहूं तो y अपॉन जेड रख सकती हूं। क्या रख सकती हूं? y अपॉन जेड। तीसरा सीक्वेंस अगर मैं रखना चाहूं तो x अपॉन वाई रख सकती हूं, x अपॉन वाई रख सकती हूं। और चौथा सीक्वेंस अगर मैं रखना चाहूं तो इसका जस्ट अपोजिट देखो, z अपॉन एक्स भी एक रेशियो बन सकता है। अरे यार 1 अपॉन 2 एक रेशियो है, वैसे ही 2 अपॉन 1 भी तो एक अलग रेशियो है, पॉसिबल अलग है ना। जैसे कि 1/3 एक अलग रेशियो है तो 3/1 भी एक अलग रेशियो है, 4/5 एक रेशियो है तो 5/4 भी एक रेशियो है। अब देखो एक z/x हो गया, वैसे ही पांचवा रेशियो z/y हो गया, छठा रेशियो y/x हो गया। अब देखो, अब वो सोच रही कि कुछ सातवां बन सकता है, तो उसने दिमाग लगाया कि सातवां तो पॉसिबल है ही नहीं। केवल इन तीन साइड की मदद से केवल 6 तरह के रेशियो बनाए जा सकते हैं। तीन साइड की मदद से केवल 6 रेशियो बनाए जा सकते हैं जो इस एक्यूट एंगल से देखे गए हैं, क्योंकि बसंती यहां खड़ी होके देख रही है। ठीक, रामू काका को उसने जवाब दिया देयर आर ओनली 6 पॉसिबल रेशियो व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग इट फ्रॉम अ एक्यूट एंगल इन अ ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां से देखना शुरू किया तो 6 रेशियो हो गए। अब जरा ध्यान से देखना, यहां से अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल से देखोगे तो इस ट्राइंगल को अगर यहां से देखोगे तो यहां के लिए ये चीज क्या है? हाइट है, परपेंडिकुलर है। ठीक, और अगर इसके एडजेसेंट वाली साइड देखो, ये तो क्या है? ये बेस है, और इसका ये ऊपर वाली हाइट देखो तो ये दोनों का हाइपोटेनस है। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? अगर यहां रखो P अपॉन H, ये क्या हो गया? B अपॉन H, ये क्या हो गया? x/y, P/B, और ये z/x क्या हो गया? h/P, ये क्या हो गया? h/B, ये क्या हो गया? y/z हो गया B/H। अब इन्हीं पॉसिबल रेशियोज को नाम दे दिया गया क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सॉरी, यहां पे होगा क्या? B/P। ठीक, B/P। अब इन्हीं पॉसिबल रेशियोज को जो एक एक्यूट ट्राइंगल से देखे गए, इसी को बस रामू काका ने बोला बेटा इसी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो कैसे टाइप को नाम दिया गया। अभी तो स्टोरी समझ में आ गया कि भैया रामू काका ने बताया देखने के केवल 2 नजरिए हैं, या तो आप किसी को अपने ऊपर से नीचे वाले व्यक्ति को देख सकते हैं, या तो नीचे से ऊपर वाले व्यक्ति को देख सकते हैं। अगर देखोगे तो सबको कनेक्ट करने वाला एक पाथ बनेगा, जिसको एक हम लोग 3 डायमेंशन फिगर के नाम से जानते हैं,
ट्राइंगल के नाम से। ट्राइंगल के फिर रामू काका ने कहा कि जहां तुम खड़ी हो उस एंगल से देखो और जितने ट्राइंगल की 3 साइड है उसकी मदद से कुछ रेशियोज बना के मुझे दे दो। कुछ रेशियोज बनाया तो उसने पॉसिबल कितने रेशियो बता दिए, 6 रेशियो। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री से कैसे सेंस है वो देख लो कि ट्रिग्नोमेट्री पैदा कहां से हुई। ध्यान से देखो, व्हाट इज गिव बर्थ। रामू काका और बसंती ने ट्रिग्नोमेट्री को जन्म दिया है। देखो कैसे, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री एंगल, ये मान लो ए बी सी, ठीक, ए बी सी, यहां पे कितने एक्यूट एंगल पॉसिबल है बताओ। एक ये है, इसको एक्स लेते हैं, दूसरा एक्यूट एंगल पॉसिबल है वाई, ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम डिजाइन होने जा रहा, देखो कैसे। अगर यहां से देखोगे, इस एक्यूट एंगल से देखोगे तो इसकी अपोजिट वाली साइड का हाइपोटेनस से रेशियो, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसको क्या बोला गया, P/H, और इसी को बोला गया, इस रेशियो को साइन सी। साइन वाला रेशियो देखा गया सी वाले एक्यूट एंगल से। इसका मतलब होता है कि साइन वाला रेशियो, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन रेशियो ऑफ हाइपोटेनस, ये एक रेशियो जो बना था, जो सीक्वेंस सेटअप करके हमने बोला गया था कि 3 साइड के फिगर हैं, इसके पॉसिबल कितने रेशियो रखे जा सकते हैं, तो 6 रेशियो रखे गए थे। इन्हीं 6 रेशियो को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जाना जाता था। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखो, साइन किसको कहा जाता था, जो जिस एक्यूट एंगल से देख रहे हो उसके अपोजिट साइड वाले परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोगों ने नाम दे दिया साइन थीटा या साइन सी, क्योंकि इस एंगल को हमने सी मान रख लिया, सॉरी साइन वाई, क्योंकि हमने एंगल को वाई मान के रखा है, ठीक। अब देखो दूसरा देखने का नजरिया क्या था, साइड एडजेसेंट टू एंगल वाई, इस वाले एंगल की एडजेसेंट वाली साइड का हाइपोटेनस से रेशियोज, इसका नाम हमने क्या दे दिया था, B/H, और इसी को कहा गया cos y। अब ये cos क्या है, इसका एकमात्र रिलेशन है जिससे सारे चैप्टर के फॉर्मूले निपट जाएंगे। अभी ध्यान से समझ लो, cos एंगल इसलिए बना है, cos रेशियो इसलिए क्रिएट किया गया था टू कंप्लीमेंट्री जो एंगल होगा किसके, साइन रेशियो के, जो दूसरा एक्यूट एंगल उसका कंप्लीमेंट्री रेशियो जो होगा साइन वाला, उसको ही cos नाम से जाना जाता है। जरा ध्यान से देखो, अगर तुम ऊपर से x वाले, यहां से तुम देखोगे, यहां से चश्मा लगा के अगर रामू काका देखेंगे तो इनके लिए साइन x की वैल्यू क्या होगी, B/H। इनके लिए ये देखो, साइड अपोजिट टू एंगल x विल बी दिस अपॉन दिस, तो क्या होगा BC/AC, यही क्या है B/H, और इसी को तो हम लोग cos y के नाम से जान रहे हैं, क्या B/H, सॉरी हाँ P/H। P/H यहां का P है, लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो ये क्या चीज है, B है, इसीलिए हमने B/H लिखा था, क्योंकि यहां से अगर देखा जाए तो ये जो हमने इस एंगल से देखने वाला, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, और इस एंगल से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर बन रहा था, ठीक। अब तीसरा रेशियो क्या नाम है, तीसरा रेशियो की बसंती ने क्या क्रिएट किया था कि हाइट का रेशियो बेस से रख दिया, एक नया रेशियो बन गया। और हाइट वाला को देखो, ये वाली साइड को हमने क्या बोला था, साइड अपोजिट टू एंगल वाई, साइड अपोजिट टू एंगल वाई अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल वाई, इस एंगल वाई के एडजेसेंट वाली साइड, तो ये वाली साइड एडजेसेंट टू एंगल वाई। अब देखो इसको हमने एक और नाम दे दिया था, क्या, tan y, और ये क्या हुआ, P/B के नाम से जाना गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में जो रेशियोज क्रिएट हुए हैं किसी एक्यूट एंगल
पर देखे जाने पर उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोगों ने नाम दे दिया है क्या, साइन थीटा, सॉरी साइन वाई, कॉस वाई, टैन वाई। अब देखो 3 उसने और रेशियो क्रिएट किए थे, बसंती ने 3 रेशियो और क्रिएट किए थे। ध्यान से देखो 3 और रेशियो कौन से थे, 3 रेशियो जस्ट इसको अगर पलट दोगे तो देखो 3 और नए क्रिएट हो जाएंगे रेशियो। अगर इन तीनों रेशियो को पलट दोगे, जैसे हमने बताया था कि 1/3 एक रेशियो हो, वैसे 3/1 एक रेशियो हो, इसको पलटोगे तो 3 और रेशियो बनेंगे और उसको ट्रिग्नोमेट्रिक के अलग भाषा में और नाम दे दिया गया। जैसे कि ये वाला पलटोगे तो h/p हो जाएगा और साइन इसको नाम दे दिया गया कॉसेक वाई। इसको पलटोगे तो h/b हो जाएगा जिसको नाम दे दिया गया क्या, सेक वाई। इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा जिसको हम लोग को नाम दे दिया क्या, कॉट वाई। तो 6 तरह के पॉसिबल रेशियो जो बनते हैं किसी एक्यूट ट्राइंगल के अंदर, उन रेशियोज को नाम दे दिया गया कुछ स्पेशल, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो सकते हैं किस बेसिस पे, कि वो कौन से एक्यूट एंगल से देखे जा रहे हैं। अगर इस एक्यूट एंगल से बसंती देख रही है तो उसके लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने के लिए P और B में एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर इसको ऊपर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखा जाता, दूसरा पॉसिबल केस, अगर यहां से देखो, अगर ये एंगल x, ये एंगल y, ये a, ये b और ये c, ये राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ऊपर से देखा जाता, यहां से देखा जाता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखा जाता, तो यहां से देखा जाता तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होता, ये होता BC अपॉन हाइपोटेनस कौन होता, AC होता। तो ये क्या हो जाता, साइन x, यही किसके इक्वल है, कॉस y के। तो यहां का साइन यहां के कॉस के बराबर होता है। यही एक रीजन होता है कि अगर देखो 90, ये एंगल हो गया 90 का, इन दोनों का सम हो गया क्या, 90 डिग्री का। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री का। अब हम लोग अगर एंगल x के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे तो हम लोग 90 माइनस वाई वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही एंगल x वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नाम दे देते हैं। इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा इज नोन एज कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज नोन एज कॉट थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज नोन एज कॉसेक थीटा। इसी वजह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल देखो 90 माइनस एंगल y होता है। रीजन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो 6 तरह के पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेनली किस बात पे डिपेंडेंट है, कि किस एक्यूट एंगल से देखा जा रहा है। एक बार फिर से अच्छे से समझ लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा कुछ नहीं है, जो एक 90 डिग्री या 90 राइट एंगल ट्राइंगल के जो बन रहे पॉसिबल रेशियोज हैं, उनको एक स्पेशल नाम दे के बुलाया जाता है। उसी ब्रांच को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। और वो पॉसिबल रेशियोज 2 एक्यूट एंगल से देखे जा सकते हैं, और वो एक्यूट एंगल से देखे जाएंगे उस बात पे उनकी वैल्यू क्या होती है, बदल जाती है। अब देखो कि अगर 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब होता क्या। जैसे मान लो एक बड़ा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है ये ABC, और इसके अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल कौन सा है, EFC। एक बड़ा ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर छोटा सा ट्राइंगल कौन सा है, EF एंड C। अब ये दोनों एंगल अगर 90 डिग्री के हैं, अगर ये दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री के हैं, तो बताओ ABC और EFC आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? अगर देखा जाए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFC, एंगल C इज कॉमन, एंगल C इज कॉमन।
एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ए बी सी सिमिलर टू ई एफ सी। अब जो दो आपस में सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके सारे करस्पॉन्डिंग रेशियोज कैसे होते हैं, सेम होते हैं। करस्पॉन्डिंग रेशियोज मतलब ई एफ अपॉन ए बी, ए सी अगर इसका ए सी अपॉन ई सी, इसका हाइपोटेनस का रेशियो इसके हाइपोटेनस के साथ, यही मतलब होता है करस्पॉन्डिंग का, सेम कैरेक्टर वालों का रेशियो होना चाहिए। ठीक, अब इन टू सिमिलर triangles all corresponding ratios are equal। दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है एक्चुअल में, दे आर नथिंग, दे आर रेशियोज, दे आर नथिंग, दे आर रेशियोज। या साइन थीटा या कॉस थीटा ये रेशियोज के ही तो नाम हैं। अगर ये एंगल थीटा से देखा जाए या इस वाले एक्यूट एंगल थीटा से देखा जाए, ये थीटा से देखे जाने वाले अलग अलग टाइप के रेशियोज ही तो हैं। ये किसका रेशियो है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है। tan किसका रेशियो है, p अपॉन b का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। कॉसेक किसका रेशियो है, कॉसेक थीटा, h अपॉन पी होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो है। मतलब ये कैसे रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो क्या है, ट्राइंगल के ही तो रेशियोज हैं। और अगर दो सिमिलर ट्राइंगल में सारे करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम हो गए तो क्या बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे या अलग, अब मतलब अलग होंगे, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, दे विल बी द सेम। अगर यहां से बसंती खड़ी होती और यहां पहले रामू काका बैठे होते और रामू काका बाद में यहां बैठे होते और पूछते बसंती मुझे देख के रेशियो बताओ, मुझे देख के साइन वाला रेशियो बता दो, साइन थीटा, तो बसंती को यहां से दिखता साइन थीटा ई एफ अपॉन ई सी, क्या दिखता, ई एफ अपॉन, ये देखो ये साइड अपोजिट टू दिस एंगल अपॉन हाइपोटेनस, ये यस ई एफ अपॉन सॉरी ई सी अपॉन, हाँ ई एफ अपॉन ई सी, ये दिखता। अब रामू काका उठ के उछल के यहाँ बैठ गए, बेताल थे, ठीक, विक्रम बेताल, बेताल देखो ना, उड़ के यहाँ आ गए। अब कहीं बसंती आप बेटा रेशियो बताओ, ठीक, यहाँ सब बसंती रेशियो देखेंगे, क्या देखेंगी, परपेंडिकुलर, ये ए बी अपॉन ए सी, क्या देखेंगी, ए बी अपॉन ए सी, ये होगा। और ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों देखो साइन थीटा के ही देखे गए हुए हैं दो सिमिलर ट्राइंगल में, ये हुआ और इक्वल टू ई एफ अपॉन ई सी हुआ। अब जरा दोनों को ऊपर नीचे भेज दिया जाए, ए बी अपॉन क्या आ जाए, ई एफ आ जाए, ए बी अपॉन ई एफ आ जाए और ए सी अपॉन ई सी आ जाए। अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो दो सिमिलर ट्राइंगल है उसी के रेशियो हैं, दो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो हो गए, दो करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर के रेशियोज हो गए। देखो इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर का रेशियो, इसके हाइपोटेनस और इसके हाइपोटेनस का रेशियो, तो ये दो सिमिलर ट्राइंगल के रेशियो ही तो हैं और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपस में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि सारे करस्पॉन्डिंग रेशियो दो सिमिलर ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। तो अगर कोई तुमको बोल दिया जाए दे आर हैव बीन टू सिमिलर ट्राइंगल, फाइंड द इफ वन ट्राइंगल हैव tan थीटा वैल्यू इक्वल टू 1/2 या tan थीटा वैल्यू इक्वल टू 1, द फाइंड द वैल्यू ऑफ other tan theta value in other different similar triangle, it will be the same 1/2 सेम होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंट एंगल्स पे देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कैसे आती है। ठीक, डिफरेंट एंगल मतलब 0 डिग्री पे देखा जाए, 45 पे देखा जाए, 90 पे देखा जाए, 60 पे देखा जाए, क्या क्या वैल्यू कैसे आती है। तो पहले सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं 45 डिग्री एंगल पे देखा जाए वैल्यू।
अगर सोचो एक एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री ट्राइंगल, एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री का है तो दूसरा वाला भी कितने का होगा बताओ? 45 डिग्री का होगा। अगर ये ए बी सी ट्राइंगल की साइड है, अगर ये बताओ अपोजिट एंगल इक्वल है तो आइसोस्केलस होगा, इधर से देखोगे अगर तो ये एक्स साइड हुई तो ये भी एक्स हो गई। अगर ये एक्स हुई तो भाई पाइथागोरस थ्योरम बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हुई कि नहीं हुई? और ए सी की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट 2x स्क्वायर। इसको क्या कहोगे? रूट 2x। अब यहां से खड़ी हो गई बसंती, रामू काका चढ़ के यहां बैठ गए। फिर पूछें बेटा बसंती रेशियो बताओ, यहां से देख के रेशियोज बताओ। बसंती ने सबसे पहले क्या बताया? साइन 45, P यहां साइड अपोजिट टू दिस एंगल P अपॉन H। P की साइड कितनी है? x। H कितना है? रूट 2x, 1/√2। यहां से आई साइन 45 की वैल्यू 1/√2। फिर रामू काका बोले भाई बिटिया cos 45 के एंगल बताओ। अब cos मतलब यहां से अगर देखना शुरू करी बसंती ने तो साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल, इस एंगल के बगल वाली साइड, टू रेशियो हाइपोटेनस b बाई, और h की वैल्यू क्या है देखो x/2√x, ये भी 1/√2। अब रामू काका कहें कि ये cos चाहे यहां से देखो चाहे यहां से साइन देखो, cos किस लिए बनाया गया था? इस वाले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो डिफाइन करने के लिए cos बनाया गया था। अगर यहां से साइन देखते तो यहां के cos के बराबर होती, इसी वजह से इस एक्यूट एंगल का साइन इंक्लूड हो जाए या इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो इंक्लूड हो जाए, इसी वजह से cos आया था। अब पूछ लिया बिटिया tan 45 बताओ, तो P/B, यहां से देखना उसने शुरू किया, ये हो गया इसके लिए P, और यहां से देखा B। अब देखो एक्यूट एंगल से रेशियो इसलिए बदल जाते हैं, अगर इस एंगल से देखोगे तो ये P ये B दिखेगा, और इस एक्यूट एंगल से रेशियो देखोगे तो ये P और ये B हो जाएगा। आपस में P और B इंटरचेंज हो जाते हैं जब एक्यूट एंगल आपस में इंटरचेंज किए जाते हैं। अब ध्यान से देखो cos 45 की वैल्यू P/B, x/x, वैल्यू क्या आ गई? 1/1। ठीक। अब अदर जो 3 रेशियो बने इन्हीं को पलट के लिख दो। cosec 45 डिग्री √2/1, sec 45 पलट दो √2/1, cot 45 1/1। समझ में आ गया? अब 45 डिग्री की वैल्यू याद कर लो। 45 sin 45 1/√2, sin cos 45 1/√2, tan 45 1, cosec 45 √2/1, sec 45 1, और √2/1, और cot 45 की वैल्यू 1। अब देखते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यूज कैसे आई। 60 डिग्री और 30 डिग्री वैल्यू आई। इसके लिए हम लोग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया जाए, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड कितने की होती हैं? 60 डिग्री एंगल की होती है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब बिना राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं देखे जा सकते, इसीलिए हम लोग यहां से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये आ गया। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जरा ये ट्राइंगल देखो, ABC और ये D। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC देखो, ये 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया तो तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो AB इक्वल टू क्या है? AC है, गिवन है। ये एंगल 60 के इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल C है, और एंगल D दोनों में देखो 90 डिग्री है, एंगल D इज 90 डिग्री। तो बाई AA और SAS congruency rule, SAS congruency rule, these both triangles are congruent. ABC congruent to triangle ADC by SAS congruency criteria. ABD सॉरी। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो गया,
ये पूरा 60 है तो दोनों आपस में बराबर डिवाइड हुआ, तो ये कितना हुआ, ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। और ये साइड इक्वल टू ये भी साइड हो गई बाई CPCT, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाई CPCT, दिस BD इक्वल टू क्या हुआ, DC हो गया, और एंगल BAD इक्वल टू CAD, ये 30 डिग्री का होगा। अब रेशियो देख लेते हैं। अगर मान लो कि ये साइड x होती या 2x होती, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड अगर 2x होती तो ये भी 2x होती। अब 2x होती तो ये दोनों बराबर में आई हैं, BD इक्वल टू DC आई तो ये x होती और ये x होती। ठीक, अब लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हाइट कितनी निकलेगी यार, देखो हाइपोटेनस AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू हाइट AD स्क्वायर, यही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, इसी को हम हाइट के नाम से देख रहे हैं, या परपेंडिकुलर हाइट है यही। अब ये आ गया यहाँ, देखो रूट 3x, ये आया, ये हाइट क्या आ गई, √3x। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रख के देखते हैं। डिफरेंट एक्यूट एंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखे जाते हैं। हम लोग की क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री रिस्ट्रिक्टेड है रेंज 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी डिफाइंड है लार्ज एंगल्स के लिए भी, लेकिन यहाँ पे एक्यूट एंगल के लिए रिस्ट्रिक्टेड है इस क्लास के लिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ तक हो गया सब कुछ। अब रेशियो देखो रख के देखते हैं। अब यहां पे देखो दो एक्यूट एंगल का कौन से होंगे, ये वाला एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये तो 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री पे कभी नहीं देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 कैसे 0 होती है वो अभी आगे पता चल जाएगा, लेकिन कभी भी 90 डिग्री से देखने का तुरंत प्रयास नहीं किया जाता। अब यहां से देखो, अगर रूपा यहां से, सॉरी बसंती यहां खड़ी होती और यहां बैठे होते कौन, रामू काका, फिर चढ़ के बैठ गए रामू काका ऊपर, ये देखो। आप पूछ रहे बसंती बेटा रेशियो देख के बताओ, तो बसंती कौन से एक्यूट एंगल से, साइन वाला रेशियो रखेगी, कहां से देखेगी, 60 डिग्री एंगल से। यही मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये वाला रेशियो देखा गया है इस सर्टेन एक्यूट एंगल से। अब साइन वाला रेशियो देखेगी 60 डिग्री एंगल से, तो देखो क्या आया, यहां से देखेगी तो ये आया P और ये आया H। P की वैल्यू क्या है, √3x, H की वैल्यू क्या है 2x, √3/2। ठीक, अब cos 60 देखेगी, अगर यहां से देखेगी बसंती फिर से, तो साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल B/H या x/2x 1/2। tan की वैल्यू देखेगी अगर यही इसी वाले एंगल से, tan वाला रेशियो देखेगी 60 डिग्री एंगल वाले एक्यूट एंगल पर खड़े होकर, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, देखो यहां से देखेगी tan की वैल्यू P/B √3/x/x, क्या आया वैल्यू √3। और बाकी बचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। साइन का रेसिप्रोकल cosec, cosec 60 की वैल्यू क्या हो गई 2/√3। cos का रेसिप्रोकल sec 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2/1। और tan का रेसिप्रोकल क्या हो गई cot 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। यहां से आ गई 60 डिग्री की वैल्यू। 60 डिग्री की वैल्यू याद हो गई, तो आप देखो 30 डिग्री वैल्यू कैसे रखी जाएगी। 30 डिग्री वैल्यू से देखो, अब पोजीशन चेंज, जहां से हम लोग जिस एक्यूट एंगल से रेशियो की बात करते हैं, हमें रेशियोस वहां से देखने पड़ते हैं। इस वजह से बसंती अब कहां आ जाएंगी, 30 डिग्री एंगल से देखना शुरू करेंगी, और रामू काका यहां खड़े हो जाएंगे। रामू काका यहां रामू, यहां हो गई बसंती। ठीक, बसंती देखना शुरू करेंगी, तो बताओ 30 डिग्री से साइन वाला रेशियो देखेंगी, साइन वाला रेशियो 30 डिग्री एंगल से देखेंगी तो क्या आएंगी P/H। P कौन सा, ये देखो इसके अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल दिस, तो x/2x, x/2x वैल्यू क्या आई 1/2। cos 60 देखेंगी, अगर cos 60 देखेंगी तो साइड
एडजेसेंट टू दिस, इस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी, √3x, √3x अपॉन h 2x कटा √3/2। tan 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगी तो tan 30 की वैल्यू ऐसे भी रखा जाता है sin बाई cos, लेकिन मान लो अभी हम लोग देखने की बात कर रहे हैं तो क्या देखेंगी, p/b, p/b, p की वैल्यू p/b, यहां से p देखेगी तो यहां के लिए p x और b क्या है √3x, क्या वैल्यू आ गई 1/√3। बाकी बचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जस्ट इसके रेसिप्रोकल। तो समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री और 60 डिग्री के, इसके रेसिप्रोकल लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री, दो ही लोग बचे हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री, दो केस बचे अब केवल, 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे बसंती खड़ी है, यहाँ है रामू काका। बसंती ने कहा अब रामू काका को आज गिरा देंगे, आज रामू काका को गिरा देंगे, धरती पे ले आएंगे, बहुत ऊंचे घूम रहे हैं, ठीक। अब इनको क्या करेंगे, और अपना एंगल, अपना एक्यूट एंगल क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। 0 देखो ये वाला एंगल जैसे जैसे 0 होगा रामू काका क्या होंगे, नीचे आते रहेंगे और धरती पे आ जाएंगे, ठीक। अब देखो उसने 0 स्टार्ट किया और देखो पहले इतना एंगल कम हुआ, फिर एकदम लास्ट में क्या हुआ, ये वाली साइड देखो एक दूसरे के ऊपर लाइव कर जाएगी। अगर ये A, B और C है तो B और C आपस में लाई कर जाएगा। तो देखो ये वाला हाइपोटेनस था, ये वाला हाइपोटेनस था यार, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हाइपोटेनस था कि नहीं था, और ये क्या था, बेस था, ये क्या थी, परपेंडिकुलर थी। अगर यहाँ से एक्यूट एंगल ये वाला 0 किया गया तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, P की है कितना हो गया, 0 हो गया, और हाइपोटेनस लगभग बेस के बराबर हो गया। अब इन्हीं फैक्टर को कंसीडर करके रेशियो रख लिया जाए, sin 0 p/h, p की वैल्यू 0, h की वैल्यू h है तो 0/h 0, cos 0 b/h, b की वैल्यू h के बराबर है, देखो b की वैल्यू h के बराबर है इसलिए क्या होगी 1, tan 0 p/b, p की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, सॉरी b की वैल्यू b लिखी है, कुछ वैल्यू नहीं की है तो p/b, p की वैल्यू देखो 0 हो गई थी और b की वैल्यू h की थी, तो 0/समथिंग 0। बाकी 3 रेशियो इसके जस्ट रेसिप्रोकल, तो 0 का 1/0 होता है, तो cosec 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 इज इन्फिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड लिखा जाता है अभी के लिए, नॉट डिफाइंड। cos का उल्टा sec 0, cos का रेसिप्रोकल क्या sec 0, और 1 का उल्टा क्या करोगे तो क्या आएगा 1, यार यहाँ 1/1 है, इसको पलटोगे फिर 1/1 आएगा। अब tan 0 है तो ये भी देखो 1/0 हो जाएगा विच इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो 0 डिग्री का एंगल का पता चल गया, अगर 0 डिग्री से रेशियोज देखे जाएं तो उनकी क्या क्या वैल्यूज आएंगी। आप देखते हैं जल्दी से 90 डिग्री पे देखा जाए तो क्या होगा, 90 डिग्री देखो देखा जाए तो अगर देखो ये ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला एक्यूट एंगल 90 बनाना है तो ये लगातार उठा के, जैसे ये हाइट है इसको उठाया जाए और पास में लेके चला जाए तो देखो ये एक्यूट एंगल बढ़ जाएगा, इसको और पास किया जाए, ऐसे देखो बड़े से देखो, अगर ये वाला एक्यूट एंगल 90 के बराबर लाना है तो अगर हम लोग ये हाइपोटेनस को लगातार पास में रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो देखो एक्यूट एंगल लगातार बढ़ा, और इसको यहाँ पे लाएंगे तो देखो एक्यूट एंगल और बढ़ा, यहाँ पे लाएंगे तो एक्यूट एंगल और बढ़ा, और 90 बनाएंगे तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हाइपोटेनस था, ये P था और ये क्या था B था। अब देखो जब एक्यूट एंगल 90 की तरफ जाएगा तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा P, ये वाले हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, और B जो बेस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इन 3 पैरामीटर को देख के 90 डिग्री के रेशियोस रख लो, sin 90, यहां से देखा जाए अगर ये वाला एंगल 90 हो गया, यहीं से देखा जाए sin 90 वैल्यू क्या होती, p/h, p की वैल्यू h के बराबर, p की वैल्यू h के बराबर तो 1, cos 90,
साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल, तो यहाँ पे देखो बेस तो जीरो हो गया, बेस हो गया जीरो, हाइपोटेनस h है, तो जीरो बाई हाइपोटेनस की वैल्यू क्या, जीरो। tan 90 की वैल्यू क्या, 1/0 हो जाएगी, क्यों, p बाई बी, बेस जीरो और p जीरो, ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड। बाकी तीन रेशियो इसके जस्ट रेसिप्रोकल, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म। अब आगे देखते हैं पहला फॉर्मूला, इस चैप्टर के पहले फॉर्मूला से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कैसे देख लिया था कि अगर एक एंगल 90 का होता है तो ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, एक मान लो थीटा, तो दूसरा को हम लोग मान लो अल्फा, अगर कह दें अल्फा, तो इसको हम लोग 90 माइनस थीटा भी कह सकते थे। और अगर यहाँ हमने अभी रिलेशन देख लिया था कि अगर दो एक्यूट एंगल्स हैं, ये देखो अगर दो एक्यूट एंगल्स हैं, दो एक्यूट एंगल्स, एक ये, तो यहां से देखने जाने वाला कॉस इसके साइन के बराबर हो जाता था। वैसे ही यहां से देखने वाला टैन यहां के कॉट के बराबर हो जाता था, और यहां से देखने वाला सेक यहां के कॉसेक के बराबर हो जाता था, क्योंकि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते थे। इसी वजह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 माइनस थीटा वाला इस बार के लिए सिलेबस में डिलीटेड है, लेकिन ये कहीं ना कहीं काम आते हैं, इस वजह से जाना जरूरी था। इसका रीजन मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां से अगर पहले देखोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा, इसका ज्यादा यूज नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबको पाइथागोरस थ्योरम आती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, और ये पहला एक्यूट एंगल, ये दूसरा एक्यूट एंगल, ये θ1 ये θ2, ये 90 डिग्री। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर देखो, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ये ए बी है, बी है, ये सी है। अब ये देखो परपेंडिकुलर कहाँ है, अगर यहां से देखा जाए इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कौन है, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कौन, हाइपोटेनस है, ए सी का स्क्वायर। यही होता पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग से ही हम लोग तीनों फॉर्मूला जो लास्ट फॉर्मूला बचे इस चैप्टर के बन जाते हैं। कैसे देखो, सबको ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सबको ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलता है, ए बी कट गया 1, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो बी सी बाई ए बी, बी सी क्या चीज है, बेस, और ए बी क्या चीज है, ए बी क्या चीज है, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को तुम क्या कहते थे, कॉट थीटा के नाम से जानते थे। इसीलिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, ए सी क्या है बोलो, एच, ए सी क्या है, एच का स्क्वायर, और अपॉन में ए बी क्या है, पी का स्क्वायर। तो p बाई एच क्या होता था, साइन, और h बाई पी क्या होता था, कॉसेक। इसीलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके चैप्टर का पहला फॉर्मूला। सिमिलरली इसको हम डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को BC से, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी इक्वेशन BC से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी को हम पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड कर दें, AC से डिवाइड कर दें। जब AC से डिवाइड करेंगे ऐसे ही आएगा, जैसे AC से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है।
अब जल्दी से पूरा जितना पढ़ा है 5 मिनट के अंदर सब कुछ रिकैप। हमने देखा था भैया क्या, रामू काका और बसंती ने ट्राइंगल को समझाया था। ट्राइंगल क्या, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्राइंगल के 3 साइडों को मिला के केवल 6 पॉसिबल रेशियोज होते हैं, उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 पॉसिबल एक्यूट एंगल से देखे जा सकते हैं, इसी वजह से उनकी वैल्यू अल्टरनेटिवली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए चेंज होता जाती थी। और हमने फिर हर डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखी, 0 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 30 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए भी देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की वैल्यू के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन के बराबर होता है, वैसे ही टाइन 90 माइनस थीटा किसके, कॉट के बराबर होता है। फिर हमने लास्ट में फॉर्मूला देखा कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 2 मिनट में सबको लिखे दे रहे हैं, ध्यान से देख लो। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा, कॉस वाला रेशियो थीटा एंगल से देखा गया, पी बी बाई एच, टैन थीटा जो होता है पी बाई बी, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है एच बाई पी, सेक थीटा जो होता है वो एच बाई बी, और कॉट थीटा जो होता है वो पी बाई बी के बराबर होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि सिमिलर ट्राइंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सिमिलर ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि 2 सिमिलर ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूसरी बात हमने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 90 माइनस थीटा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में फॉर्मूला कैसे देखा कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म।